हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर डॉट नेट सिक्स की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उस प्लेलिस्ट के अंदर एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। और वो क्या है, वो हमारे लास्ट लेक्चर से अगला टॉपिक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो बटन बनाए थे और उन दो बटन्स के अंदर से एक एडिट था और जो दूसरा था वो कौन सा था, वो डिलीट था। डिलीट के बटन के ऊपर तो हमने काम कर लिया था और काम ये किया था कि जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करते थे तो हमारी पोस्ट डिलीट हो जाती थी। लेकिन अभी हमारा एडिट के बटन का सारा काम रहता है। हमने एडिट का बटन बनाया ज़रूर था लेकिन उसको हम वर्किंग सिचुएशन में लेकर नहीं आए थे। तो एडिट का बटन किस तरीके से काम करेगा और क्या काम करेगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बिल्कुल ही प्रोजेक्ट को ज़ीरो पे ले आते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कंट्रोलर में एडमिन कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे एडिट के ऊपर आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट को अपडेट कर रहे होते हैं आप एडिट का बटन दबाकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया एक्शन बनाएंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपडेट पोस्ट के नाम से। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके एक थ्रू आईडी हम पोस्ट को लेकर आएंगे। जैसे कि अभी तक आपने अगर देखा हो तो हम डिलीट पोस्ट में भी आईडी के थ्रू पोस्ट को लेकर आए थे, वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर एक लेकर आएंगे। क्या चीज़, हम अपनी एक पोस्ट लेकर आएंगे और उसको क्या करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल में पोस्ट ले आते हैं। वेरिएबल पोस्ट टू अपडेट और इज़ इक्वल टू और db डॉट tbl पोस्ट डॉट फाइंड और फाइंड वाया आईडी, यानी कि जो आईडी हम लेकर आए उसके थ्रू हम इसको फाइंड कर लेंगे। और फाइंड करने के बाद पोस्ट टू अपडेट के वेरिएबल में इसको रखेंगे और उसके बाद रिटर्न व्यू करके इस तरीके से इसके अंदर इस रिटर्न व्यू का ये जो हमने बनाया, ये पोस्ट टू अपडेट जो हमने फाइंड करके रखी हुई है थ्रू आईडी, इसको हम यहाँ पे व्यू को दे देंगे। तो अब बेसिकली पोस्ट टू अपडेट को हमने व्यू को पास तो कर दिया लेकिन अपडेट पोस्ट का व्यू हमारे पास है तो नहीं अभी तक। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो जाके अपडेट पोस्ट के लिए एक व्यू बनाएंगे। तो मैंने इस एक्शन के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड व्यू पे क्लिक कर दिया और अब हम यहाँ से रेजर व्यू एम्प्टी के ऊपर क्लिक करके ओके करते हैं और हम अपडेट पोस्ट के नाम से एक व्यू यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं पुराना नाम ख़त्म करता हूँ और अपडेट पोस्ट के नाम से मैंने एक व्यू क्रिएट कर लिया। अब ये व्यू ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें जी, ये व्यू ओपन होकर हमारे सामने आ गया है। अब इसके अंदर हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हो ये कि जैसे ही हम किसी पोस्ट के आगे से एडिट के बटन पे क्लिक करें तो क्लिक करते ही अपडेट पोस्ट का पेज खुले और उसके अंदर एक पूरे के पूरे टेबल के अंदर उस पोस्ट को जो है टेक्स्ट बॉक्सेस में शो कर दिया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऐड पोस्ट का टेबल आया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही टेबल हमें यहाँ पर भी चाहिए ताकि एडिट पोस्ट पे क्लिक करते ही पूरी की पूरी पोस्ट वहाँ पे शो हो जाए और हम उसके अंदर अपनी मर्जी की एडिटिंग कर सकें। तो जब बिल्कुल वैसा ही टेबल हमें चाहिए जैसा कि ऐड पोस्ट में हमने बनाया था, तो क्यों ना हम ऐड पोस्ट के व्यू के ऊपर से ही वो टेबल उठा के ले आए। तो ये चीज़ हम पूरी की पूरी एज इट इज़ उठा के लेके जा रहे हैं और इसके अंदर ये मॉडल जो पोस्ट का लगा हुआ है ये भी लगा रहेगा क्योंकि वहाँ पे भी जाहिर सी बात है हमने पोस्ट का डाटा शो तो करना है ना। तो मैंने इस पूरे को कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लिया है और मैं यहाँ जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे, किस चीज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे जनाब अली, अपडेट पोस्ट एडिट के बटन के ऊपर, तो होगा क्या, हम अपडेट पोस्ट के एक्शन के ऊपर पहुंचेंगे और अपडेट पोस्ट का एक्शन जो है हमें ये अपडेट पोस्ट वाला व्यू रिटर्न करेगा। और इसके अंदर हमने ये एक पोस्ट आईडी के थ्रू फाइंड आउट करके तो ये पोस्ट हमने इस व्यू को साथ भेजी हुई है, तो वो व्यू के थ्रू पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। और जब आप ASP फॉर टाइटल करोगे तो उस पोस्ट का टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ आके शो हो जाएगा और ASP फॉर सब टाइटल करोगे तो उस पोस्ट का सब टाइटल ऑटोमेटिकली आके शो, यानी कि पूरी की पूरी पोस्ट जो है आपके टेक्स्ट बॉक्सेस में के यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। अब लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आल पोस्ट के पीछे जो आपने बटन बना रखा है, इसके लिए आपने इस जगह पर जाकर आपने इस एडिट के बटन पे क्लिक होने पे आपने पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर, पूरी की पूरी वेब ऐप को उस एक्शन पे भेजना है जिसका नाम अपडेट पोस्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक्शन सेट करेंगे कि जब हम एडिट के बटन पे क्लिक करें तो तुम कहाँ चले जाना, अपडेट पोस्ट के एक्शन पे चले जाना, जो कि ASP कंट्रोलर के अंदर कहाँ पर मौजूद है, एडमिन कंट्रोलर के अंदर मौजूद है। और उसके लिए जाते हुए ASP राउट के थ्रू आईडी लेते हुए जाना और उस आईडी को क्या करना कि उस आईडी को भी
आगे पास आउट कर देना। मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ कि कहाँ पास आउट होगा। ये काम एग्जैक्टली वही है जो कि हमने बेसिकली डिलीट के लिए भी किया था, आइटम डॉट ID। तो अब होगा क्या कि जैसे हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिट का बटन हमें अपडेट पोस्ट के एक्शन पे लेके जाएगा जो कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर है, और साथ ही साथ हमारी उस पर्टिकुलर पोस्ट, जिस पोस्ट के आगे से हमने एडिट के बटन पे क्लिक किया है, उस पर्टिकुलर पोस्ट की ID भी लेके जाएगा। और हम कहाँ पहुंचेंगे? सीधा एडमिन कंट्रोलर के अंदर अपडेट पोस्ट पे, और वो जो ID हमने वहां से भेजी है वो इस वेरिएबल में रिसीव हो जाएगी। उसके बाद हम टेबल पोस्ट के अंदर से फाइंड करेंगे उस ID वाली पोस्ट को, और जैसे ही वो पोस्ट मिल जाएगी हम इस पोस्ट टू अपडेट नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। और इस पोस्ट टू अपडेट नाम के वेरिएबल को हमने व्यू को पास कर दिया। कौन से व्यू को? अपडेट पोस्ट वाले व्यू को। जैसे ही यहाँ से इस एक्शन के ऊपर हम आएंगे तो ये पोस्ट टू अपडेट वाली पोस्ट जो इस वेरिएबल में पड़ी होगी उसको लेकर हम सीधे के सीधे अपडेट पोस्ट के व्यू पे पहुंच जाएंगे, और ये व्यू उसका सारा का सारा डाटा हमें शो कर देगा। कहाँ पर? स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करने जा रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ। ये हमारा एक फॉर्म ग्रुप है, और मैं इस फॉर्म ग्रुप को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इस जगह पे जाके रख रहा हूँ लाइक दिस, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ASP फॉर टाइटल की जगह ASP फॉर ID कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा ID भी साथ शो हो। ऑल्दो कि हमने ID चेंज नहीं करनी है, बट स्टिल मैं ये शो करना चाहता हूँ। और इस तरीके से कर लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि ये सारा काम जो मैंने किया है अभी मैं इसको यहीं तक चेक करता हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें हमने 1-2 चीज़ें और चेंज करनी थी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि हमने क्या चेंज करना है। ये हमने पोस्ट को ऐड करने का बनाया हुआ है बटन, ये क्रिएट पोस्ट है, तो इसको हम यहाँ से क्रिएट पोस्ट की जगह अपडेट पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपडेट पोस्ट के ऊपर काम कर। अब इसको रन करके देखते हैं कि जहाँ तक हमने काम किया है वो वहाँ तक सही चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद फिर हम पोस्ट में चेंजिंग करने के बाद कि पोस्ट को अपडेट करना कैसे है वो हम देखेंगे। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ यहाँ तक, और उसके बाद देखते हैं कि जहाँ तक हमने काम किया वो सही चल रहा है या नहीं। उसके बाद इससे आगे का काम करेंगे। तो मैं इसको रनिंग पे लगा देता हूँ, और जैसे ही ये रन होता है मैं आपको शो करता हूँ। ओके, सो अभी ये रन तो हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर यहाँ से आगे जाता हूँ। सबसे पहले तो ऑल पोस्ट के ऊपर, यहाँ पर हमारी सारी की सारी पोस्ट शो हो रही हैं, और न्यू पोस्ट फ्रॉम एडमिन पैनल है। मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। जैसे मैं एडिट के बटन पे जाता हूँ, देखें यहाँ पर आपका पूरा पाथ आ जाएगा कि एडमिन के कंट्रोलर में पोस्ट अपडेट के ऑप्शन पे ID नंबर 6 के साथ आप जा रहे हो। अपडेट एडमिन, अपडेट पोस्ट 6 देखें लिखा हुआ आ गया लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम के अंदर। तो अब मैं इस पर एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया है तो अब एक नया पेज मेरे सामने लोड होगा। ओके, देखें इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, कोई ना कोई चीज़ फाइल मिस कर रही है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये इस तरीके से हो गया है। और सम टाइम ज़रूरी नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम होगी जब भी ऐसे हो रहा है। सम टाइम ये जस्ट वैसे भी इस तरीके से हो जाता है। मैं प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टॉप करके दोबारा चला कर देखता हूँ, अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा कि मैं उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करूँगा कि एक्चुअली ये इशू आ कहाँ से रहा है। तो मैं अभी यहाँ से प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ, और जैसे ही प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद मैं इसको दोबारा से चला कर देखता हूँ। तो अभी प्रोजेक्ट स्टॉप हो गया है और मैं दोबारा से अब इसको चलाने वाला हूँ और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद हम इसके इशू को भी देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने इसको रन कर दिया है। जैसे ही ये रन होता है तो हम इसको दोबारा से टेस्ट करके देखते हैं। ओके, सो अब प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं दोबारा से यहाँ पर जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ, और ऑल पोस्ट से दोबारा से मैं एडिट के बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम इसको रन कर रहे होते हैं तो कोई फाइल सही से लोड नहीं हो रही होती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे भी क्योंकि आजकल मेरा विजुअल स्टूडियो काफ़ी स्लो हुआ हुआ है और मुझे इसको फिक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर अभी भी प्रॉब्लम हुई तो दैट मीन्स कि हमारी फाइल का कोई पाथ मिस है। तो हम यहाँ से एडिट पे क्लिक करते हैं और एडिट पे क्लिक करके देखते हैं कि प्रॉब्लम अभी भी है या नहीं है। ओके, अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। दैट मीन्स के चीज़ें सारी आ रही हैं। देखिए डाटा भी जो हम लाना चाह रहे थे वो आ चुका है, बस ये है कि कुछ CSS फाइल्स लोड नहीं हो रही। तो दैट मीन्स कि हमने जो शेयर्ड लेआउट के अंदर एडमिन पैनल मतलब जो लगा रखा है शेयर्ड वाला, उसके अंदर से कोई फाइल का पाथ वगैरह जो है वो कंप्लीट नहीं है या फिर ब्रोकन है, कोई ऐसा चक्कर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से जाता हूँ व्यूज़ में, और व्यूज़ के अंदर से मैं चला जाता हूँ जनाब कहाँ, शेयर्ड व्यूज़ में, और एडमिन लेआउट को मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर जाकर देखें ये तो वहाँ से आ रहा है, ये भी एडमिन से आ रहा है,
ठीक हो गया। और ये देखिए जी, ठीक है, देखिए जो CSS है, मैन CSS फाइल, उसका हमने पाथ जो है वो थोड़ा सा मिस कर रखा है, जिसकी वजह से पहले तो प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन यहाँ पर आ रही है। जिसके पीछे हमने एडमिन को ऐड नहीं किया और इसके पीछे हमने ये ऐड नहीं किया, तो मतलब पूरा लिंक हमारा जो, क्योंकि सारा कुछ एडमिन के फोल्डर में है, तो वहाँ से जब लिंक ही ब्रोकन होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये वजह थी। अब मैं दोबारा अगर इसको रन करता हूँ तो आई होप सो कि अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और डाटा प्रॉपर वे के अंदर शो हो जाएगा। तो मैंने इसको रन किया है, जैसे ये रन हो जाए तो मैं आपको फिर ये दिखाता हूँ। ओके जी, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हम दोबारा यहाँ से एडमिन के अंदर से आल पोस्ट पे जाते हैं और आल पोस्ट पे जाने के बाद हम वहाँ से एडिट पे क्लिक करके देखते हैं कि अब भी वो फाइल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया है, तो देखें परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका ये जो पोस्ट है ये लोड हो चुकी है और यहाँ पर शो हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो अब होना ये चाहिए कि दिस इज़ द न्यू लाइन आफ्टर दी एडिटिंग, मतलब अगर मैं ये कोई नई लाइन ऐड करके या किसी पुरानी लाइन में कुछ चेंजिंग करके, तो जब मैं अपडेट पोस्ट पे क्लिक करूं तो जो हमारा ये पूरा का पूरा पोस्ट है डेटाबेस में अपडेट हो जाना चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि ये अपडेट अभी नहीं होगा, क्योंकि हमने एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद पोस्ट को यहाँ तक लोड कराने वाला तो काम किया है, लेकिन जब यहाँ से हम अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो आगे किस सेक्शन पे जाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए वो डिफाइन हमने नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें दोबारा से अपडेट पोस्ट के यहाँ पर आना पड़ेगा। इसको एक ओपन करके रखना पड़ेगा और एडमिन कंट्रोलर में जाकर तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये अपडेट पोस्ट का जो एक एक्शन बनाया है इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ, यानी कि कॉपी किया और मैं नीचे जाके कंट्रोल V किया और अब मैं इसका एक HTTP पोस्ट बना लूँगा, यानी कि जब हम डाटा कुछ पोस्ट करें इसके ऊपर से तो तुमने यहाँ पर आना है। तो मैंने यहाँ से ये HTTP पोस्ट उसको डिफाइन कर लिया और इस जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा पोस्ट का जो है पोस्ट क्लास का पूरा एक मॉडल एक्सेप्ट करूँगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जाके db.tbl पोस्ट, एक्चुअली स्लो ही नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है और मुझे समझ में नहीं आती कि हर नई अपडेट के बाद विजुअल स्टूडियो इतना स्लो क्यों कर देते हैं ये लोग, परफॉर्मेंस क्यों डाउन कर देते हैं। और मैंने अब जल्दी इसको फिक्स करना है, तब तक आप भी थोड़ा मेरे साथ बर्दाश्त कर लें। अच्छा, अब ये db.tbl post.update के अंदर मैं ये जो पोस्ट वाला जो मॉडल पकड़ के लेके आ रहा हूँ जिसमें नया डाटा है, मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, db.save changes, यहाँ से अब मैं क्या करूँगा कि मैं चेंजेस को सेव कर दूँगा। और उसके बाद मैंने रिटर्न जो जाना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन करके मैं वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाता हूँ, यानी कि आल पोस्ट्स के ऊपर चला जाता हूँ और सॉरी आल पोस्ट क्या हो गया है, आल पोस्ट के ऊपर चला जाता हूँ जो कि कहाँ पाई जाती है, एडमिन कंट्रोलर के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि अब हम दोबारा जब रन करेंगे और पोस्ट को एडिट करेंगे तो एडिट होती है या नहीं होती। अब हमने इसको बता दिया है, ये एडिट करने का तरीका है कि तुम TBL पोस्ट के अंदर अपडेट करो कौन सी वाली पोस्ट को, ये वाली पोस्ट को। तो इसके अंदर हमने ID भी रखी हुई है, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि ये वाली ID वाली पोस्ट जो मैंने अपडेट करनी है। और अपडेट करने के बाद चेंजेस को सेव कर लो और सेव करने के बाद हमें तुम वापस आल पोस्ट वाले पेज पे भेज देना जो कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर पाया जाता है। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और दोबारा रन करने के बाद देखते हैं कि हमने जो काम किया है वो नज़र आता है या नहीं आता। ओके जी, सो ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से दोबारा आल पोस्ट के ऊपर जाता हूँ और आल पोस्ट पे जाकर न्यू पोस्ट फ्रॉम एडमिन पैनल जो है इसको मैं एडिट करता हूँ। और जब एडिट करने के ऊपर मैं इस वाली जगह पे पहुँच गया हूँ तो अब मैं यहाँ पर इसमें चेंजिंग करता हूँ। तो दिस इज़ द न्यू लाइन आफ्टर एडिटिंग दी पोस्ट, ठीक है ना, अपडेटिंग दी पोस्ट, ये मैंने ऐसे एक रैंडम लाइन डाल दी है। और अब ये लिखने के बाद मैं अपडेट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया है तो ये यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स कि इसने एरर जनरेट कर दिया है। और एरर क्यों जनरेट किया है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि आप ऐड पोस्ट के एक्शन के ऊपर जा रहे हो, तो हमें तो अपडेट के एक्शन पे जाना चाहिए, तो हम ऐड पोस्ट के एक्शन पे क्यों आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, देखें मैं अपडेट पोस्ट के ऊपर जाता हूं तो हमने ये जो फॉर्म लगा रखा है, ये फॉर्म हमने ऐड पोस्ट के व्यू के ऊपर से कॉपी किया था। तो जो फॉर्म है मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और ASP एक्शन कहाँ पे भेज रहा है, ये हमें भेज रहा है ऐड पोस्ट के ऊपर और कंट्रोलर एडमिन। तो कंट्रोलर तो सही है, लेकिन ये ऐड पोस्ट पे तो उसको नहीं भेजना चाहिए, हमें ऐड पोस्ट थोड़ी करना है, हमने तो अपडेट पोस्ट
करना है तो हम ये अपडेट पोस्ट का नाम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लगा देते हैं। यही वो इशू था जिसकी वजह से ये अपडेट पोस्ट पे नहीं जा पा रहा था। तो अब हम इस एरर को सॉर्ट आउट करने के बाद दोबारा रन करते हैं और उसके बाद दोबारा से हम चेंजिंग करके देखते हैं कि सेव कर पाता है या नहीं कर पाता। ओके, तो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं दोबारा से आल पोस्ट पे जाता हूँ, वही सारा स्टेजेस से गुजरूंगा और आल पोस्ट के पेज पे मैं आ चुका हूँ। फिर मैं एडिट के पेज पे बटन पे क्लिक कर दिया है और पोस्ट नंबर 6 को मैंने एडिट करने के लिए दिस इज़ द न्यू लाइन, आई एम एडिंग इट आफ्टर एडिटिंग द पोस्ट, during editing the post। ठीक है, दिस इज अ सिंपल लाइन। ये मैंने एक सिंपल सी लाइन ऐड कर दी ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा अपडेट वाला फंक्शन काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने अपडेट पोस्ट पे क्लिक कर दिया इस दफ़ा और अपडेट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, वापस आल पोस्ट पे, क्योंकि हमने कहा था कि अपडेट करने के बाद तुम यहाँ आ जाना। तो अपडेट हुई है या नहीं ये हम कैसे देखेंगे, हम दोबारा अपने मैन पेज पे, ब्लॉग के होम पेज पे जाते हैं और लास्ट वाली जो पोस्ट है जिसको हमने एडिट किया था इसको खोलते हैं। तो ये देखें जो लाइन हमने ऐड की थी, दिस इज द न्यू लाइन, आई एम एडिंग इट ड्यूरिंग एडिटिंग द पोस्ट, ये लाइन आ चुकी है। दैट मीन्स कि हमारा अपडेट का फंक्शन भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो आज अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने डेटाबेस से पोस्ट को लाकर होम पे शो कर दिया, यानी कि होम पेज पे शो करवा दिया। जितनी भी पोस्ट थी उनको फॉर ईच लूप के थ्रू सारी शो करवाई। फिर किसी एक पोस्ट पे, पर्टिकुलर पोस्ट पे क्लिक करके उसको लोड कैसे कराया जाता है एक पर्टिकुलर पोस्ट वाले पेज पे, वो भी हमने देख लिया। यानी कि डेटाबेस से डाटा एक से ज़्यादा अमाउंट में डाटा हो वो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो, वो कैसे लाकर हमने व्यू पे शो करवाना है वो हम देख चुके हैं। फिर किस तरीके से हमने डाटा को फाइंड करके उसको डिलीट करना है ये भी हमने देख लिया। किस तरीके से हमने डाटा को थ्रू फॉर्म सबमिट करवाना है, इंसर्ट करना है, ये भी हमने देख लिया। किस तरीके से हमने डाटा को अपडेट करना है ये भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमारा बेसिक क्रेड वाली फंक्शनलिटीज़ तो सारी की सारी ब्लॉग में यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज आपने अपडेट भी कर लिया काम। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको सही से समझ आई होंगी। अगर आपने अभी तक इन चीज़ों को यहाँ तक कवर अप नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपडेट पोस्ट तक का काम सारा कंप्लीट कर लें। उसके बाद क्रेड वाला काम तो हमारा फिनिश हो चुका होगा। तो अब इसके बाद हम आगे ब्लॉग के दूसरे फीचर्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे और इसको और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए लाजमी ये है कि जो चीज़ें मैंने अभी तक यहाँ तक आपको पढ़ाई है उन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। और दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।